नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज हमारा वोकैब का ये थर्ड पार्ट है। तो जिसने जो पहले वोकैब की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उनको जाके ज़रूर देखें। वहाँ पे जाके जो है मैंने आपकी 40 इंपॉर्टेंट जो है ये जो वोकैब की लिस्ट जो है हमने कर लिए थे 40 इंपॉर्टेंट। तो ये कम से कम जो है 200 वर्ड हैं, तो इनको हम जो डिस्कस करेंगे। तो 200 वर्ड्स तो हमारे पास जो क्वेश्चन ही है। बाकी इसको अगर आप जो है मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो ये लगभग जो है आपके पास कितने हो जाते हैं, यानी कि 10,000 वर्ड, यानी कि 1000 वर्ड आपके पास हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी 1000 वर्ड आपके पास हो जाते हैं। तो आप 1000 वर्ड से जो है अपना कौन सा भी एग्ज़ाम में जो है निकाल सकते हो, चाहे आप स्टेट लेवल का हो, चाहे एसएससी लेवल का हो, किसका भी एग्ज़ाम हो। तो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एचपी पुलिस की, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें इंग्लिश आती है, तो वहाँ पे आपका वोकैब का रोल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ सिनोनिम करवाया जा रहा है आपको, साथ में एंटोनिम भी करवाए जा रहे हैं उनके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है आज हम कितने वर्ड है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल से पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, दैन वीडियो को लाइक कर देगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको तब मिलेगी जब वो पूरी ये पीपीटी जो आपको पढ़ा दी जाएगी। तो उसके बाद आपको 200 वर्ड की पीपीटी पूरी दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके लिए क्या करवाया जाएगा तो साथ में बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। तो उसके बाद आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाया जाएगा 200 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और उसके बाद जो है आपका ईडीएम एंड फ्रेजेस करवाया जाएगा। यानी कि ये मान के लेके चलिए लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, जो मैं ये वोकेबलरी करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका प्रपोजिशन हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है आर्टिकल हो जाएगा, और नरेशन हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो आपको जो है डे बाई आपको करवाते जाएंगे। तो पहले इन वीडियो को देखते रहिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, देन वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं हम, लिबर्टी। तो ये आपको 7 बार आपसे पूछा गया है ये लिबर्टी। तो लिबर्टी का मीनिंग आपको पता ही है, स्वतंत्रता होता है लिबर्टी, यानी कि आज़ाद करना किसी को। तो फ्रीडम इसका हो जाएगा। ठीक है, एक इसका जो बहुत ही अच्छा वर्ड आता है एक्सकलपेट। ठीक है, एक्सकलपेट। ठीक है, एक्सकलपेट का मीनिंग क्या होता है, यानी कि किसी को आज़ाद करना, अपने जो है किसी चीज़ को आज़ाद करना। ठीक है, तो एक्सकलपेट भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको याद रखेंगे। तो इसका अगर सिनोनिम पूछा जाए तो फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिपेंडेंस होना किसी पे, जो है स्लेवरी। स्लेवरी भी क्या होता है, यानी कि गुलामी करना किसी का, और बॉन्डेज करना। ठीक है, तो बंधन में रखना, तो इसके एंटोनिम हो जाएगा। तो आइए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 42, पेक्यूलियर। तो पेक्यूलियर क्या होता है, अजीबोगरीब होता है, बेढंगा होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिनोनिम स्ट्रेंज। ठीक है, तो अंटोनिम इसका क्या होगा, तो यूजुअल इसका अंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल, सामान्य। याद रखेंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद करने की जरूरत है यहाँ पे पिक्यूलियर। ठीक है, तो पिक्यूलियर किसको बोलते हैं, अजीब गरीब को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेक्टिफाई। गाइस नेक्स्ट हमारा रेक्टिफाई। रेक्टिफाई क्या होता है, किसी चीज़ को में सुधार लाना। रेक्टिफाई करना, किसी चीज़ में सुधार लाना। तो यहाँ से आप देख सकते हो सुधारना, यानी कि सुधारना किसी चीज़ को। 7 टाइम आपसे पूछा गया है ये। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट करना, यानी कि याद रखेंगे करेक्ट करना क्या होता है, किसी को सही करना। अमेंड करते हो ठीक है, अमेंड करते हो यानी कि जो सुधार है उसमें लाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई लोकसभा में कोई बिल पास होता है तो उसमें क्या किया जाता है, अमेंड लाया जाता है। ठीक है, अमेंडमेंट बोलते हैं ना आप, अमेंडमेंट लाया गया तो उसको बोलते हैं अमेंड करना, यानी कि किसमें सुधार लाना। तो फॉल्सीफाई क्या होता है, असत्य करना। तो इसका एंटोनिम बन जाएगा ये फॉल्सीफाई। ठीक है, 44 है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 7 टाइम आपसे पूछा गया है। तो सैक्रेड। सैक्रेड क्या होता है, सैक्रेड होता है यानी कि धार्मिक चीज़, कोई भी चीज़ कोई भी होता है धार्मिक चीज़ को बोलता है सैक्रेड। ठीक है, तो धार्मिक। पायस। पायस भी क्या होता है, पायस बहुत बार पूछा जाता है आपसे, इसको याद कर लें। पायस क्या होता है, होली चीज थिंग्स को बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, होली क्या होता है, पवित्र होता है, एक आप पायस याद रख लें। तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, तो प्रोफेन इसका बन जाएगा। प्रोफेन करना यानी कि किसी का अपवित्र करना। ठीक है, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। टिमिड। टिमिड क्या होता है, डरपोक होता है। तो 7 टाइम में ये भी पूछा गया आपसे। तो ये मैंने आपको पहले भी जो पुरानी वीडियो में ये डिस्कस कर लिया हमने। तो कावर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। शाय भी होता है, शाय भी होता है। शाय पर्सन कौन सा होता है, जो बहुत ही जो है शर्मिला होता है। हम्बल, हम्बल यानी कि पोलाइट। तो इसका डरपोक किस्म से, तो हम्बल इन द सेंस वो आप सोच रहे होंगे कि हम्बल जो है तो पोलाइट की सेंस में आता है, वो तो डरपोक नहीं होगा। तो ये सारे सिनोनिम के सेंस में आता है। अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन हम्बल आ जाएगा तो आपको टिक करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपना ज्ञान नहीं पेलना पड़ेगा, वहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा एग्जामिनर के तौर पे। ठीक है, तो ये आपके लिए बुक से उठाए गए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, ब्रेव बन जाएगा, बोल्ड बन जाएगा, ये बहादुरों के सेंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एब्जर्ड। एब्जर्ड क्या होता है, एब्जर्ड होता है बेतुका, कोई भी चीज़ बेढंगी है, बेतुकी है, तो उसको बोलते हैं एब्जर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 ये जो है, सॉरी 6 टाइम आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो रिडिकुलस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको तो आप जो 5 स्टार रेटिंग पे रखेंगे। रिडिकुलस क्या होता है, बेतुका। ठीक है, बेढंगा होता है। तो सेंसिबल इसका एंटोनिम बन जाएगा।
रीजनेबल भी आप इसका अंटोनियम बन जाएगा, समझदार को बोलते हैं सेंसिबल और रीजनेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी आपकी है 6 टाइम आपसे पूछा गया आपसे ये। तो एडवर्सिटी होती है विपत्ति आना किसी पे, ठीक है। कैलेमिटी भी बोल सकते हैं आप उसको, कैलेमिटी यानी कि जो है, कैलेमिटी क्या होती है, कैटास्ट्रॉफी बोल सकते हो आप, कैटास्ट्रॉफी किस पे जो है, डिजास्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपकी जो विपत्ति है जो होती है, तो उसके आपसे ये होता है, ठीक है। तो मिस फॉर्च्यून, फॉर्च्यून क्या होता है, फॉर्च्यून आपका जो लक होता है, और मिस फॉर्च्यून यानी कि नेगेटिव सेंस देता है मिस फॉर्च्यून, ठीक है। मिजरी, विपत्ति आना, ठीक है। तो उसका अंटोनिम क्या बन जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, समृद्धि होती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एमेच्योर। एमेच्योर क्या होता है, एमेच्योर होता है जो अभी नौ सीखी है, ठीक है। नोविस है, नोविस ये बहुत बार पूछा गया जाता है, NOVICE। नोविस क्या होता है, नौसिखिया पर्सन होता है, बिगिनर होता है, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा होता है, बिगिनर होता है, तो उसको बोलते हैं। तो बिगिनर आपसे यहाँ पे लिखा भी गया है सिनोनिम, तो ऑप्शन नंबर है इसका, सिनोनिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एंटोनिम पूछा जाए तो प्रोफेशनल इसका आंसर हो जाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस भी बोल सकते हैं जो बहुत ही स्किलफुल होता है, ठीक है, स्किलफुल हो जाएगा, ठीक है, इसका एंटोनिम, ठीक है। प्रोफेशनल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। 49 हमारे पास एमिएबल। एमिएबल क्या होता है, मैत्रीपूर्ण होता है, याद रखेंगे। फ्रेंडली बिहेव करता है, जो फ्रेंडली होता है, ठीक है। एमिकेबल बोलते हैं, एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल। एमी तो जो है आपका एमी होता है जो मिलनसार होता है, ठीक है। तो एक आपने यूनिवर्सिटी भी सुनी होगी, एमएटी यूनिवर्सिटी। तो एमएटी यूनिवर्सिटी यानी कि मिल, ठीक है, दोस्ताना। तो उसका सही अंटोनिम क्या बन जाएगा, होस्टाइल। होस्टाइल क्या होता है, आपका विरोधी होता है, ठीक है। होस्टाइल क्या होता है, जो आपका विरोधी होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी यही है। बिनाइन, बिनाइन होता है किसी के अनुकूल रहना, ठीक है। तो किसी का फेवरेबल रहना या इसका सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। और मैलिग्नेंट यानी कि कोई चीज़ घातक हो जाना, डेडली, ठीक है। डेडली भी बहुत बार पूछा जाता है, डेडली घातक होना, ठीक है। तो मैलिग्नेंट इसका अंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। 51 हमारे पास बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस क्या होता है, जो बहुत ही जो है बातें करता है, ठीक है, बहुत ही जो है लैकोनिक होता है। लैकोनिक भी क्या होता है, बातें करना, बहुत ही बकड़ बकड़ करता रहता है, तो बॉस्टर्स डींगे हाँकना, ठीक है। तो नॉइजी हो जाता है क्लैमरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लैमरस, ये ग्लैमरस नहीं है, क्लैमरस है ये, क्लैमरस, ठीक है। तो उसको क्या होता है, कोलाहल पूर्वक, जो शोरगुल मचाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा, पीस बन जाएगा, रेस्ट्रेन बन जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 51 का हमने कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52 सीज। सीज क्या होता है, रोकना। अगर आजकल आप जो है न्यूज़ चैनल पे देख रहे होगे, सीज कर दिया किसको, ठीक है, बहुत सारा होता है सीज होता है किसी को रोकना, ठीक है। प्रिवेंट करना, प्रिवेंट, ये भी आपसे पूछा जाता है, प्रिवेंट करना किसी को। ऑब्स्ट्रक्ट करना तो बाधा हो जाएगा, तो स्टॉप इसका राइट, स्टॉप इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे स्टॉप इसका एंटोनिम जो है सिनोनिम बन जाएगा। और ऑब्स्ट्रक्ट भी जो है इस पर भी आप लिख सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड करना, ठीक है, इम्पीड, इसको भी आप लिख सकते हो इम्पीड करना। तो जैसे कि आप देख रहे हो आजकल जो किसान जो है दिल्ली की तरफ जो कूच किया उन्होंने, चले हैं वो अपने बिल को लेके, तो उनमें जो बाधा आ रही है तो कौन आ रहा है, तो पुलिस उनमें उनके रास्ते में बाधा कर रही है, तो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो उनको क्या कर रही है, रोक रही है, प्रिवेंट कर रही है। तो इसका जो एंटोनिम क्या बन जाएगा, इनिशिएट करना, कंटिन्यू करना, स्टार्ट करना, यानी कि जारी रखना, इनिशिएट करना, जारी रखना, ठीक है, कंटिन्यू करना, जारी रखना, स्टार्ट करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53, डोसाइल, सॉरी डिफाइल। डिफाइल क्या होता है, किसी को अशुद्ध करना, ठीक है। तो डिफाइल भी क्या होता है, अशुद्ध करना, ठीक है, यानी कि डिफेम करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी के बारे में, किसी की आप उसको जो है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सिनोनिम क्या बन जाता है, करप्ट इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, प्यूरिफाई करना, ऑनर होना, एलिवेट करना। एलिवेट तो ये होता है शुद्ध करना, यानी कि ऑनर का होता है सम्मान करना किसी का, और एलिवेट भी क्या होता है, किसी का जो है सम्मान करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास जो है डिस्पेयर। डिस्पेयर क्या होता है, निराशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, निराशा हाथ लगना है, ठीक है। निराशा होता है मिजरी, यानी कि सैड होना, तो याद रखेंगे, ठीक है। ग्लूमी भी क्या होता है, सैड होना, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसकी अंटोनिम क्या, इसका अंटोनिम क्या बन जाएगा, तो होप, यानी कि होप इसका अंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। ईगर, ईगर क्या होता है, ईगरनेस होता है, यानी कि जो आपको उत्सुकता होती है, एंग्जाइटी होती है, जानने की इच्छा होती है, तो ईगर बोलते हैं उसको, ईगर। तो इसका अंटोनिम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कीन। कीन बहुत बार आपसे पूछा जाता है, कीन, ठीक है। तो कीन क्या होता है, उत्सुक होना, तो याद रखेंगे एंटोनिम इसका क्या बन जाएगा, डिसइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड है तो आपका जो क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट है उसको, तो उसको उत्सुकता है जानने की। अगर डिसइंटरेस्टेड है तो उसको कोई जो है उत्सुकता नहीं है। इंडिफरेंट है, इंडिफरेंट यानी कि जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीन है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है एनग्मेटिक।
इनिग्मेटिक का मीनिंग होता है रहस्यपूर्ण। रहस्यपूर्ण, कोई चीज़ रहस्यपूर्ण है यानी कि जो है पजलिंग है, मिस्टीरियस है, ठीक है, याद रखेंगे पजल होना, जो आपको पजल बोलते सॉल्व करना है तो ये रहस्यपूर्ण है, मिस्टीरियस है, याद रखेंगे, ठीक है, घुमावदार ऐसे हो सकता है। तो अंटोनिम इसका क्या बनेगा, प्लेन, जो बहुत बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई बिल्कुल सीधा साधा है उसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो 56 का आपका सही हो जाएगा। 57 है हमारे पास एग्जाग्रेट। एग्जाग्रेट होता है यानी कि अतिशयोक्ति। आपने ये अलंकार पढ़ा भी होगा हिंदी में, तो अतिशयोक्ति यहाँ पे जो है ये देख लें, यहाँ पे आधा स होता है, पूरा स नहीं होता, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति क्या होती है, बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ कहना, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, या कोई किसी बात पे जो है ज़्यादा जोर देना, किसी बात पे ज़्यादा जोर देना। जैसे आपने कोई काम कर दिया तो आप कहते हो ना कि ये मैं ही हूँ जिसने ये काम किया था। अगर आपने पेपर निकाल दिया तो आप जानबूझ के बार बार कहोगे, नहीं तो नॉर्मल ऐसे लोग कहते हैं कि मैंने ये पेपर निकाला, तो आप अगर उसको बात को जो है बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले हो, तो ये मैं ही हूँ, मैंने ये पेपर निकाला है, जिसने ये पेपर निकाला है, तो उसको बोलते हैं एग्जैगरेट करना यानी कि मैग्नीफाई करना। अंटोनिम इसका हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, कंप्रेस करना, ठीक है, किसी चीज़ पे पर्दा डालना या संक्षिप्त करना। तो 57 हो गया। 58 हमारे पास जो है फर्स्टिडियस। फर्स्टिडियस होता है यानी कि जो बहुत ही चूजी टाइप का होता है, जिसको शांत नहीं किया जा सकता। आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वन हु कैन नॉट बी इजिली प्लीज्ड, जिसको आसानी से शांत नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या होता है, फर्स्टिडियस पर्सन बोलते हैं उसको, ठीक है। उसका तुनक मिजाज होता है, यहाँ से आप पढ़ लो, तुनक मिजाज, उसका नखरा अलग ही होता है, ऐसा पर्सन होता ही है। तो इसका सुनाने भी क्या बन जाएगा, केयरफुल, जो बहुत ही जो केयरफुल होता है, वॉचफुल होता है, हर चीज़ को जो है होता है। अगर माना कि वो शॉप में जा रहा है किसी कपड़े दुकान में, तो वो हर चीज़ देखेगा कि इसका स्टफ़ कैसा है, ये कैसा है, कि क्यों पहनना है, इसमें क्या होगा, इसकी हमारे को इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ हर चीज़ देखो, छोटी छोटी चीज़ों में जो है देखेगा, तो उसको बोलते हैं फर्स्टिडियस पर्सन। तो इजी गोइंग इसका अंटोनिम बन जाएगा एडजस्टेबल, जो हर चीज़ में एडजस्ट कर ले, तो उसको बोलते हैं अंटोनिम इसका, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59। तो ये मैंने आपको पहले बताया लेदल, अभी हाल ही में मैंने डिस्कस किया इसी वीडियो में। तो लेदल क्या होता है, घातक होता है, ठीक है, बहुत ही जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैटल। फैटल आपसे बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। फैटल भी क्या होता है, घातक होता है। मैलिग्नेंट इसका जो है सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। तो अंटोनिम इसका क्या बन जाएगा, हार्मलेस, जो हानि रहित तो हो, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मंडेन। मंडेन क्या होता है, साधारण, ठीक है। मंडेन क्या होता है, साधारण चीज़ को कहा जाता है। तो ऑर्डिनरी पर्सन होता है जो हर चीज़ हो, एवरीडे और कॉमन प्लेस हो, तो ये क्या होता है, साधारण चीज़ होती है। इसका अंटोनिम क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो असाधारण चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये थे आज के 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हमने 60 तक कर लिए। तो आई होप आपने ये जो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी होंगी तो देख लेंगे। अगर जिसने पहली बार जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, देन वीडियो को लाइक कर देगा, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेगा। वहाँ पे जो है मैंने जो कल आपके लिए 100 सॉरी आज डाली मैंने आपके लिए 100 जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, जो आपके जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, चाहे HPRC है तो अब बना है आपका, ठीक है। तो इससे पहले तो HPPSSC था। तो HPSSC ने जो पेपर लिए थे उतने सारे इंपॉर्टेंट जो साइंस के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और जिनमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो, वो क्वेश्चन मैंने उसमें लिए थे। तो 100 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाई। अगर किसी ने जाके नहीं देखे तो जाके वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, देन अपने जो है इससे इन चैनल को बहुत बड़ा बनाएं, ठीक है। तो ऐसे ही मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।